एक बड़े से दरबार में सब लोग जमा थे। यह दरबार हमेशा की तरह भव्य और शानदार था, जहां हर कोई अपनी जगह पर बैठा था। अकबर, जो अपनी अक्ल के लिए मशहूर थे, अपने दरबारियों के बीच बैठे थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अपने खास सलाहकार बीरबल की तरफ मुस्कुराते हुए बोले। बीरबल भी अकबर की तरह बुद्धिमान और चतुर थे। बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आदर से सर झुकाया। वह जानते थे कि यह सवाल आसान नहीं है। अकबर के सवाल हमेशा सोचने पर मजबूर करते थे। हर सवाल के पीछे एक गहरी सोच होती थी। उन्हें पता था कि जवाब बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे एक दिन का समय दे सकते हैं? मैं सोच समझकर ही जवाब देना चाहता हूं। अकबर हंसते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। ठीक है बीरबल, तुम्हें कल के दरबार तक का समय है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। दरबार में सब लोग फुसफुसाने लगे। हर कोई इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक था। सब यह जानने के लिए बेताब थे कि बीरबल इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देंगे। दरबार में एक अजीब सी उत्सुकता फैल गई थी। बीरबल ने भी इस सवाल को गंभीरता से लिया और सोच में डूब गए। वह जानते थे कि उन्हें एक ऐसा जवाब देना होगा जो सबको संतुष्ट कर सके। बीरबल ने पूरा दिन सोचते हुए बिताया। वो गहरे विचारों में डूबे हुए थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों। वो अपने बगीचे में टहल रहे थे, जहां चमेली की खुशबू फैली हुई थी। हर कदम के साथ उनके मन में नए विचार आते और जाते। सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? सोना, हीरे जवाहरात, ताकत, या फिर कुछ और जो इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो? ये सब सही नहीं लग रहा था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। उन्होंने बचपन में सुनी कहानियों के बारे में सोचा। वो कहानियां जो उनके दिल को छू जाती थीं। ईमानदारी, दया और बहादुरी की कहानियां। वो कहानियां जो सिखाती थीं कि असली मूल्य क्या होता है। उन्हें याद आया कि जब वो अपने बच्चों से सच बोलते थे तो उन्हें कितनी खुशी मिलती थी। पहले जब सच्चाई और प्यार का महत्व समझ में आता था, क्या हो सकता है कि सबसे कीमती चीज कोई चीज ही ना हो? शायद यह एक भावना हो, एक सिद्धांत हो जो जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे ही सूरज डूबने लगा और बगीचे में परछाइयां लंबी होने लगीं, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने दिल में एक शांति महसूस की। आखिरकार उन्हें अपना जवाब मिल गया था। वो जवाब जो उनके दिल को सुकून देता था। यह बहुत ही आसान, सच्चा और गहरा था। एक ऐसा जवाब जो जीवन की सच्चाई को उजागर करता था। अगले दिन दरबार फिर से सजा हुआ था। सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीरबल अंदर आए, किसी शानदार चीज के साथ नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुए। बच्चा मासूम और सीधा साधा बादशाह के सामने खड़ा था। उसके छोटे छोटे हाथों में एक नन्हा पक्षी था, जिसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। महाराज, ये बच्चा आपको कुछ दिखाना चाहता है। बच्चे ने अपने हाथ खोले और पक्षी ऊपर उड़ गया। उसकी पंखों की आवाज से पूरा दरबार शांत हो गया। सब लोग हैरान थे। इसका क्या मतलब था? जहांपनाह, इस बच्चे से पूछिए कि उसकी दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। यह सवाल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। अकबर उत्सुक होकर आगे झुके। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक हो। अकबर, बेटा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? यह जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा बादशाह की तरफ साफ और भरोसे से भरी आंखों से देखता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने दिल की बात कहने वाला हो। ये छोटा पक्षी
उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पक्षी अब आजाद उड़ रहा था। उसकी आवाज में एक अद्भुत मासूमियत थी। यह अब आजाद है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बच्चे की बातों से प्रभावित थे। अकबर, जो अपनी अक्ल के लिए जाने जाते थे, समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी और मूल्य स्वतंत्रता में है। बच्चे ने अपनी मासूमियत में उन्हें सबसे कीमती चीज दिखा दी थी। खुद को आजाद होने की आजादी, ईमानदारी और दया की सच्चाई। यह एक ऐसा सबक था जिसे अकबर कभी नहीं भूल सकते थे। अकबर मुस्कुराए, उनका दिल भर आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। अकबर, तुम सही हो मेरे दोस्त। सबसे कीमती चीजें असल में चीजें नहीं होती, बल्कि एक साफ और नेक दिल में पाए जाने वाले गुण होते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा, बीरबल की अक्ल की दाद देते हुए। बच्चा मुस्कुराते हुए मिठाइयों से नवाजा गया। उस दिन सबने एक कीमती सबक सीखा। सच्चाई, दया और आजादी सबसे अनमोल खजाने हैं। और कभी-कभी हमें यह याद दिलाने के लिए एक बच्चे की मासूमियत की जरूरत होती है कि असल में क्या महत्वपूर्ण है।